हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पे पार्ट 3 लेकर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 इसके पहले 2 पार्ट दे चुका हूँ, यानी 1 से लेकर 21 तक 2 पार्ट में बना दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों को पहले वॉच कीजिए, फिर पार्ट 3 में आइए। ठीक है, बहुत भौकाल होगा 2024 में एग्जाम देने वाले 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे 20 तारीख के बाद से आपको चैप्टर वाइज चलेगी और 20 तारीख तक, आज से 20 तारीख तक आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। उस समय चैप्टर वाइज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव कराई जाएगी। ठीक है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव देकर मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूं और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव आपको मैं दूंगा प्रतिदिन। ठीक है, चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? तो 40 और 30 कितना? 70। तो 70 कहाँ दिया है? तो देख लीजिए 70 डी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में सब दिया गया है, सारा का सारा सेंटीमीटर में ये दिया गया है। देख लीजिए, तो हमें ये 1 डायोप्टर दिया गया है और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि F = 1/d होता है। ठीक है, 1/d होता है, और जब सेंटीमीटर की बात करें तो 100/d, तो ये सेंटीमीटर में निकलता है। और जब मीटर की बात करें तो 1/d मीटर में निकलता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डायोप्टर, तो 100/1 यानी डिवाइड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया गया 100 सेंटीमीटर, तो देखिए सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है बताइए? ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 है, निम्नलिखित प्रकाश के तरंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग का। कितना? किसका? बैगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो यहाँ पे बैगनी हो जाएगा। यदि सबसे कम पूछता तो फिर हमारा कौन सा हो जाता? लाल हो जाता। ठीक है, चलिए याद रखेगा। और एक बात और यहां से याद रखेगा कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो बहुत कम फैलेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो ज्यादा फैलेगा। तो सबसे कम लाल का होता है तो सबसे ज्यादा फैलेगा वो, और सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक बैगनी का तो ये कम, सबसे कम फैलेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लो कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। याद रखना, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब कैसे कम होती है तो जरा देख लीजिए यहाँ पे, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। याद रखिएगा 100%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहां पर देखिए आर का वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो एक होता है फॉर्मूला F = R/2, एक और फॉर्मूला होता है R = 2F। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का आधा होता है, 2 गुना होता है। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के 2 गुना होता है, और जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है तो F और F का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, F = R/2। तो F = R/2
2, तो आर का वैल्यू कितना दिया है 32, तो 32/2 यानी कटेगा तो 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 16 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी। और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अपसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभिसारी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का गुण होता है कि किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। अवतल दर्पण किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है और उत्तल दर्पण किसी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो हमें जो दंत विशेषज्ञ होता है, दंत का जो डॉक्टर होता है, उसको बड़ा करके दिखाने की जरूरत होती है, तब भी वो आसानी से इलाज कर सकता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज होगा। कौन सी दर्पण का, अवतल, क्योंकि अवतल का गुण होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना और उत्तल का काम होता है किसी चीज को छोटा करके दिखाना। तो उत्तल का कहाँ यूज किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, क्योंकि पीछे से आ रही ट्रक या बस कुछ भी, तो वो अपने साइड मिरर में छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, तो वहां पे उत्तल लेंस की यूज होती है, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस की यूज हो जाती है। और अवतल लेंस का और कहाँ यूज होता है, तो जहां बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, वहां भी आपका अवतल लेंस की जरूरत होती है, प्रयोग होता है, क्योंकि वहां भी बड़ा करके दिखाना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कल ही बताए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। व्यास, ये व्यास है। ठीक है, इसको दो भागों में यहां से बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये व्यास, ये इसका पूरा व्यास हो जाता है। ठीक है, यानी इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वाला द्वारक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 30 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। याद रखिएगा कि जब ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा, लेकिन जब धनात्मक हो तो आभासी और काल्पनिक, यानी आभासी और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में किस लेंस को पसंद करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद करने वाली क्वेश्चन है ये। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको 31 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, 22 से लेकर 31 तक करा दिया। ठीक है, और 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन मैं फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में कराया हूं। दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, या उसको देखने के बाद इसको देखिएगा। ठीक है, यहां तक सारे कंप्लीट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं या इसके आगे लेकर आता हूं 32 से लेकर। ठीक है, सारे आपको ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ऐसे
सोशल साइंस, सारे का मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराऊंगा और चैप्टर वाइज 20 तारीख से इसी चैनल पर आपको स्टार्ट होगी, जरूर वेट करेंगे आप, ठीक है। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। 2024 में आपको 100% रिजल्ट करना है, 100%, यानी 500 नंबर में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 400 एबव नंबर दिलाने के लिए, 400 से ऊपर 450, जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बस जितना बोलता हूं उतना करिए, जरूर सारे वीडियो को देखिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, आप तक पहुंचे और आप उसे जल्दी से देख पाए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा जरूर से जरूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 32 से लेकर आगे तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास फैला दीजिए, सभी लोग पढ़े, सब लोग लाभ उठाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।